सर आवाज धीरे के वॉल्यूम इंक्रीज करो. Now, here is the first question. You all have to tell me the answer before I explain. Is my voice is clear? Okay. So, which of the following figure represent uniform motion of moving object correctly? Uniform motion means कौन सा? Okay, you all are saying A. You all are saying A. एक second. You all are saying कि A होना चाहिए. It's correct that A should be the answer. Okay. हाँ, रिजल्ट भी आ जाएगा. Let me tell you one more thing. कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है विच रिप्रेजेंट द. एक तो आपने बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन में है ए वाला, तो रेस्ट पर कौन सा ग्राफ शो कर रहा है कि रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. वेरी गुड, वेरी गुड. इसका मतलब ये बात आपको क्लियर है. सो वी नो दिस इज माय यूनिफॉर्म मोशन. ये कैसा है? यूनिफॉर्म. और मोशन मोशन में है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है एंड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. एंड दिस इज एट रेस्ट. ये बात आपने बिल्कुल सही की कि जिस पोजीशन पर था उसी पोजीशन पर है एंड देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस. सो दिस इज योर रेस्ट. चलो, वेरी गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 पहले आपको देना है आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. वेरी नाइस. सर क्वेश्चन पेपर ऑप्शन बी और सी में क्या अंतर है? सर क्वेश्चन पेपर ऑप्शन बी मतलब इस वाले क्वेश्चन 2 में आया थी. आर यू टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? ओके, क्वेश्चन नंबर 1. एक सेकेंड. बी और सी में क्या अंतर है? बी और सी में कुछ अंतर नहीं है. ये थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है, इट इज इन मोशन. इट इज इन मोशन बट नॉट यूनिफॉर्म. कैसा है? नॉट यूनिफॉर्म. ये नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म है मोशन में. ये नॉन यूनिफॉर्म है. यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है. ये क्या हो रहा है? बढ़ रही है. यहाँ पर क्या है, पहले बढ़ी और फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है. ठीक है, ये भी मोशन में, बट यूनिफॉर्म नहीं. नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म नहीं है. देवांश, दिस इज नॉट योर एक्सरलेशन. ये गलती मत करना. एक्सरलेट कब करता है? जब यहां पर v होता है. v वेलोसिटी. यहां पर डिस्टेंस दिया हुआ है. ये डिस्टेंस दिया हुआ है. तो अगर यहाँ वेलोसिटी होता तब ये एक्सरलेशन का ग्राफ होता. ठीक है. चलो. सो मोस्ट ऑफ यू हैव. अच्छा, किसी ने दिया आंसर बी. बी बी डी. बी कैसे दे रहे हैं? सुनीति, हाउ इट कुड बी बी? देखो, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस. कौन ऊपर आएगा? डिस्टेंस. ये आपका डिस्टेंस है. सपोज दिस इज योर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट. तो हमने क्या देखा है? सॉरी, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट है. तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, है ना. टू मींस जो हमारा डिनोमिनेटर बने. अब आप एक चीज देखो कि द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट नहीं, ऑलवेज लेस देन नहीं, इक्वल भी हो सकती है. शिया, इक्वल या लेस. आपको मैंने बताया था अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में जा रहा है, एक लाइन में जा रहा है, सपोज फ्रॉम ए टू बी, एक स्ट्रेट पाथ है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा? इन दोनों केसेस में क्या होगा?
इन दोनों केसेस में डी और डी मीन्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। अब जब इक्वल होंगे तो रेशियो आएगा 1। लेकिन हाँ, डी कभी भी, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए रेशियो विल आइदर 1 और लेस देन 1, लेस देन 1। तो ये आपका डी इज द राइट ऑप्शन। इज द पॉइंट इज क्लियर? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में लेट मी रिमाइंड यू कि आपने मुझे क्या दिखाना होता है। वेरी गुड, ये पॉइंट हमें क्लियर रखना है कि कब होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, कब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियरली या एक लाइन में ट्रेवल करता है, तब दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो अब इस पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, देन ऑब्जेक्ट मूव्स विद, क्या होगा? ओके देखो क्या दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट, this is displacement is directly proportional to the square of the time, to the square of the time, ये मीनिंग हो गया इसका। ठीक है, नाउ अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए, सपोज ये मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहा हूं एंड आई एम राइटिंग समथिंग के, मैंने क्या लिखा, के टी स्क्वायर, के टी स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में है? नाउ कम टू दिस के क्या होगा मेरा, डी अपॉन टी स्क्वायर, डी अपॉन टी स्क्वायर एंड डी, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी अपॉन टी इंटू 1 अपॉन टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक आपको समझ में आया? अब आप यहां पर देखो कि ये जो डी अपॉन टी है, दिस डी अपॉन टी इज योर व्हाट, ये क्या है आपका, दिस इज योर वेलोसिटी, ये क्या है आपका, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन टी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इज योर एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। और कैसा, कैसा है ये, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अभी दिस इज अ यूनिफॉर्म, नहीं डिक्रीज कैसे हो रहा है स्वर्णिमा, हाउ यू कैन वेरीफाई कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज तब होता है व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज योर ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वैल्यू अगर फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और अगर v is greater than u, then it is a positive acceleration। नाउ यहां पर क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या है हमारा, यूनिफॉर्म, अभी कोई चेंज नहीं दिया हुआ है यहाँ। सो व्हाट वी विल कंसीडर इट एज अ यूनिफॉर्म acceleration। सर व्हाई नॉट सी, वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाई नॉट सी, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, देयर इज नो एनी अदर वेरिएबल इन इट, देयर इज नो एनी अदर वेरिएबल इन इट, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ। सपोज यहां पर अगर हमें माइनस का कुछ साइन मिलता, ठीक है, या फिर और कोई वैल्यू यहां पर मिलती, देन वी कैन कंसिडर कि ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और हम तब तक नहीं बता सकते व्हेन वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। जब तक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि वेदर द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इज द पॉइंट इज क्लियर सुनीति?
तब तक हम इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग एट ए यूनिफॉर्म एक्सकलेशन। चलो ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, अच्छे क्वेश्चंस थे। नाउ एरिया अंडर वीटी ग्राफ विथ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ओके ओके रजत, हाउ इट कुड बी डी? अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, वाई इट शुड नॉट बी डी और सी? सी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, एम क्यूब है, ये कोई वॉल्यूम तो निकाल नहीं रहे, एम क्यूब है, ठीक है। अब इन दोनों में हमें सिलेक्ट करना है विच वन इज करेक्ट। एम स्क्वायर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एरिया की यूनिट है और एरिया हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। एरिया से हमें क्या मिल रहा है, अब देखो आप, एरिया अंडर वीटी कर्व। अब आप ध्यान से देखना, मैं कर्व बना, ग्राफ बना रहा हूं, अब आप इस बात को समझने की कोशिश करो। ग्राफ किसके लिए है? दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर वेलोसिटी। ओके, इफ इट इज द ग्राफ, तो वेलोसिटी स्टार्ट होती है, सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, start from rest and then go to certain value and then it moves certain time for a uniform velocity, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जा रहा है, उसके बाद ये इट कम्स टू रेस्ट। ये सिनेरियो मैंने लिया है, इट्स अ वेरी सिंपल वन। अब आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट एरिया रिप्रेजेंट। अब एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब मैं इसको यूनिट वाइज लेके चलता हूं, ठीक है। एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया मीन्स व्हाट, ये आपका पॉइंट है, सपोज यहां तक निकालते हैं, दिस इज योर T1, वन, ये 1 आवर ले लेते हैं, सपोज 1 आवर, यस मीटर में दिया तो सेकंड में ले लेते हैं, दिस इज योर 1 सेकेंड, टाइम इज योर इन सेकेंड, ठीक है। ये है आपका, चलो 5 सेकेंड ले लेते हैं, दिस इज योर 5, दिस इज योर 10 एंड दिस इज योर 15। ओके, अब आप एक पोर्शन ले लो और वही पूरे का एक्सप्लेनेशन होगा। अब वो पूछ रहा है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया रिप्रेजेंट व्हाट। अब आप मुझे ये बताओ एरिया क्या दिखा है, एरिया इज हाफ, हाफ, बेस इज योर 5, दिस इज योर 5 एंड दिस इज सपोज 2 मीटर, ये कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है तो किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। ओके, सो आई एम राइटिंग, ये मेरा किस में है, सेकेंड में। अब आप देखना कि डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट होते हैं। ये क्या है मेरा 5 सेकेंड, सो आई एम राइटिंग 5 सेकेंड मल्टीप्लाई विथ, ये था आपका बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है आपका 2, और 2 की यूनिट क्या है, इट इज योर मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मीन्स मीटर अपॉन सेकेंड। इज द पॉइंट इज क्लियर? इज दिस पॉइंट इज क्लियर कि ये मीटर पर सेकेंड कैसे है? अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो अब आप देखो, ये तो न्यूमेरिकली क्या सॉल्व होगा ये तो बात की बात है, इसको छोड़ दीजिए। आंसर किस में आएगा, ये सेकेंड इस सेकेंड से भी कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 5 मीटर एज योर आंसर, 5 मीटर एज योर आंसर। ये क्या है आपका, दिस 5 मीटर इज व्हाट, द लेंथ और द डिस्टेंस, और वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट दैट द ऑब्जेक्ट कवर्ड इन 5 सेकेंड्स, इन 5 सेकेंड्स। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर शुड बी इन मीटर। देखो मीटर में आया ना आंसर। आप किसी भी पोर्शन का एरिया निकाल लो, आप किसी भी पोर्शन का एरिया निकाल लो, आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट मल्टीप्लाई, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, मीटर पर सेकेंड से आपको सेकेंड को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ये दोनों सेकेंड कैंसिल होंगे एंड यू विल गेट मीटर एज योर आंसर। इज द पॉइंट इज क्लियर? ये क्वेश्चन
क्लियर हुआ आपको रजत? ऐसे सोचना है हमें कि यूनिट कैसे मैनिपुलेट है ना, नंबर्स तो मैनिपुलेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल वे, लेकिन यूनिट कैसे कैलकुलेट करनी है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ का क्या होना चाहिए? ए बी, बी कैसे कह रहे हो आप? ओके लेट मी आस्क यू, ओके सब लोग क्यों नहीं आंसर करते? ये क्या ये ए बी सी डी टाइप करना बहुत मुश्किल है आपके सिस्टम पे? एटलीस्ट आंसर मी, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं ए, ठीक है सर, और डी कंफ्यूजन है, मैंने डी किया है। ओके चलो डी भी आया है मेरे पास, बी भी आया है मेरे पास, लेकिन सबसे ज्यादा 90% लोगों ने बी किया है। लेट मी सी व्हाई इट इज बी एंड व्हाई इट शुड नॉट बी ए एंड सी। ठीक है अब आप ध्यान से देखो, लेट मी ब्रिंग इट हियर, इसको अब मैं बड़ा कर, आई होप इट इज विजिबल, है ना? अब आप एक चीज देखो, ग्राफ किसका है, सबसे पहले फोकस किस पे करना? सर उसमें टाइम ज्यादा लिया है और उसका डिस्टेंस कम कवर हुआ है, नहीं नहीं नहीं। अब आप देखो बेटा आयाती ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये है टाइम, तो ये जो सी है, ये जो सी है, सी इज द फास्टेस्ट, सी क्या है सबसे फास्ट। यहां पर क्या बोला है, चूज द करेक्ट स्टेट, तो यहां कहीं सी फास्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, सी को स्लोएस्ट दिया हुआ है, यहां पर सी फास्टेस्ट है। यहां पर कौन है फास्ट सबसे? सी, क्यों? क्योंकि सी ने यहां तक का डिस्टेंस बस इतने टाइम में ही कैलकुलेट कर। अब ऑप्शन बी लग रहा है ना? अब आप देखते हैं सेकंड, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है ये डी, ये डी ने क्या किया, इतना डिस्टेंस, अब आप देख पा रहे हो ना डिस्टेंस कम है और इतने टाइम पे कवर किया। सिमिलरली उसके बाद कौन है? ए, ए ने डिस्टेंस इतना इतने टाइम में कवर किया, और सबसे स्लो कौन है? द स्लोवेस्ट वन, हु इज द स्लोवेस्ट वन? बी, बी ने बस इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना टाइम लगाया। इज द पॉइंट इज क्लियर? क्या अब आप ग्राफ डिस्टेंस टाइम का देखकर बता सकते हो कौन तेज चल रहा है कौन धीरे चल रहा है? ओके सर आई हैव अ डाउट, द स्लोप ऑफ dt graph and slope are directly proportional to each other। नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है आप? इट्स टेल यू द स्पीड। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ग्राफ में दो चीजें थी, एक एरिया अंडर द ग्राफ और एक स्लोप ऑफ द ग्राफ। सर सी इज द फास्टेस्ट एंड बी इज द स्लोवेस्ट, वेरी गुड सृष्टि, यही बात है। ठीक है ये दो, ये फास्टेस्ट है और ये आपका स्लोवेस्ट। ये बात अगर आप समझ गए तो बस यही बात इसमें आपको समझ। ओके ओके अनुष्का, वेट फॉर अ मिनट, मैं आपको ग्राफ में स्लोप और एरिया इन दोनों के मीनिंग एक साथ समझाऊंगा। लेट अस डिस्कस दीज क्वेश्चंस क्विकली। ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, एंड आई एम नोटिसिंग ईच एंड एवरी वन कि कौन मुझे ऑप्शंस नहीं भेजता, एंड आई विल आस्क हिम और हर कि व्हाई, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द डिवाइस? ए बी मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ए बी करके दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, 50-50। ओके
अब आप एक चीज देखो बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी नॉट द डिस्टेंस। ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? वेलोसिटी का ग्राफ है। और ये ग्राफ अगर डिस्टेंस का होता तब तो ये रेस्ट पे था, अगर डिस्टेंस का होता तो, ठीक है, और रेस्ट पे होता। लेकिन ये डिस्टेंस का नहीं है, किसका है? वेलोसिटी का है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज योर एक्सरलेशन। अब ये एक्सरलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सरलेशन है। कब? जब वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी वही है। ओके, अब देखो मेरी बात समझो, इस पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी है और इस पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी u, दोनों का डिफरेंस जीरो है। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो मींस a इज जीरो मींस क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब इट इज इन अ कांस्टेंट, इट इज इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर बट वेलोसिटी इन कांस्टेंट, देन इट शुड बी इन रेस्ट। यही तो पॉइंट है बेटा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो वो चल रहा है ना। सपोज इफ आई टेक एक एग्जांपल लेते हैं, ये वैल्यू सपोज इसकी वैल्यू है आपकी 30 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप इस ग्राफ को देखो, ये क्या बता रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली किस वेलोसिटी पर है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे रेस्ट पर हो सकता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां पर अगर अगर ये ऐसा ग्राफ होता, डिस्टेंस होता, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है आपका 10 मीटर, 10 मीटर, और ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है। सपोज सपोज दिस ग्राफ इज लाइक दिस, ये ग्राफ ऐसे मिले, ठीक है। सो ये 10 मीटर है, दिस इज योर 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बहुत देर से 10 मीटर पर ही है, 0 सेकेंड से लेकर यहां तक। सपोज दिस इज योर 1 आवर, वो 10 मीटर पर ही है। 10 मीटर से 11 पर नहीं गया, ना ही 9 पर आया। इसका मतलब ये क्या है? इट इज नॉट इन मोशन, इट इज एट रेस्ट। ये मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये पॉइंट क्लियर है अनुष्का? नाउ द पॉइंट इज क्लियर कि ये 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब बेटा रेस्ट ऐसे पता करेंगे जब डिस्टेंस बिल्कुल नहीं हो रहा, डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बता पाएगा कि वो रेस्ट पर है कि नहीं। ओके सर, गलत हो गया सर ये क्वेश्चन। ओके कोई बात नहीं, अब देखते हैं। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर कि इसका मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। सर वेलोसिटी तो बताई है, बताई ही नहीं, तो वो जीरो भी तो हो सकती है। अरे बेटा वेलोसिटी ही तो बोली हुई है, ये दिख नहीं रहा आपको? ये वी क्या है? और यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये वी जीरो तो नहीं है, यहाँ पर जीरो होता है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके चलो, नाउ कम टू द सेवेंथ वन। सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑफ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड आपको याद है कैसे होता है? मैरी गो राउंड कुछ इस तरीके का होता है। एक बीच में इस तरीके से हम लोग उसको झूलते हैं ना, इट लुक्स लाइक दिस। अब मैरी गो राउंड में दोनों हाथ यहां पकड़ के हम लोग ऐसे खड़े हो जाते, ठीक है। अब इसको एंजॉय कर। अब ये मैं, अब यहां पर क्या हो रहा है? कांस्टेंट स्पीड से इट इंप्लाइज दैट द बॉय इज, अब क्या हो रहा है? द
सपोज द बॉय एंजॉइंग द राइड ऑफ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग। अब मूविंग कैसे? सर्कुलर मोशन में। अब ये मोशन आपको याद रखना है इसके हिसाब से, इट इज इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ओके यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं आप लोग, बी एंड सी में, और कुछ तो आंसर नहीं दे रहे, उनका तो कुछ अलग ही सिस्टम है। हम्म ओके थैंक यू सिया। तो दिस इज योर। अब यहां पर आप देखो सर्कुलर है, तो रेस्ट पर तो नहीं है क्योंकि सर्कुलर मोशन में है। मूविंग विद नो एक्सकरलेशन, अब ये पॉइंट है, मूविंग विद नो एक्सकरलेशन इन एक्सकरलेटेड मोशन, या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो वेलोसिटी के दो, वेलोसिटी इज हाउ वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीड। हमने देखा था कि वेलोसिटी के दो पैरामीटर्स है, वेलोसिटी के दो पैरामीटर्स, एक है आपका मैग्नीट्यूड, एक क्या है आपका मैग्नीट्यूड, और एक है उसकी डायरेक्शन, एक क्या है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन, अब इन दोनों में से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, इन दोनों में से कुछ भी चेंज होता है, इन दोनों में से कुछ भी चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होगी। वी विल कंसिडर एज अ, इसको हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी मानेंगे। जैसे अगर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो देर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड, अगर वो लीनियरली जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सपोज 3 मीटर पर सेकेंड में ही है, लेकिन वो घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पर सेकेंड या पर माइक्रो सेकेंड उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? ये सर्कुलर मोशन का नियम है। क्या? हर पॉइंट पर टेंजेंशियल इस डायरेक्शन होती है। कैसी डायरेक्शन होती है? टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसकी है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। बट सर इन अ सर्कुलर पाथ देन बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मैं मान रहा हूं आपकी बात, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मैंने क्या कहा? अगर ये जीरो भी है, मैंने कहा दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है। अनुष्का, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों में से कोई भी एक चेंज हो रहा है, दोनों में से कोई भी एक चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी को चेंज माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यहां पर दो चीजें मैंने बताई आपको, वेलोसिटी की दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड। पर बच्चा रेस्ट में क्यों नहीं है, वो मूव भी नहीं। अरे भाई बच्चा रेस्ट पे कैसे, वो तो घूम ही रहा है ना, एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। बात ये आ रही है कि ये जो स्पीड है ये सर्कुलर मोशन है। अब ये सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आप ये बात सही कह रहे हो कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वो एक पॉइंट पर बार बार आ रहा है, इसका मतलब वहां पर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है, ठीक है। लेकिन बाकी जगह तो जीरो नहीं हो रही ना, बाकी जगह, अनुष्का अगर आप सर्कुलर मोशन में देखो, मैग्नीट्यूड भी देखो, तो इस पॉइंट पर तो नहीं हो रही है, इस पॉइंट पर तो नहीं हो रही, यहां पर 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 नहीं हो रही, इसका मतलब चेंज हो रही है ना। हर जगह डी की वैल्यू चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, हर जगह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। लेट मी डिनोट इट बाई डी। हर जगह डी की वैल्यू चेंज हो रही है, डी की भी वैल्यू चेंज हो रही है, और आपका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है। हाउ इट कुड बी जीरो? सिर्फ इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है जिसको आप रेफरेंस मान रहे, बाकी पॉइंट पे तो जीरो नहीं हो रहा ना। और दूसरी बात, हर पॉइंट पर इसका जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक वेलोसिटी यूनिफॉर्म लेकिन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है। अब देखो यहां पर दो बात आ गई, मैग्नीट्यूड आपका यूनिफॉर्म है,
मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिफॉर्म है, और डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है, डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंड जब वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद अ यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड योर, कैसे मोशन में है, इट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। यहां पर देखो चार ऑप्शन, यहां पर अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी लिखा होता तब भी हम उसको टिक करते, यहां पर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बस ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। अगर इसको रेफरेंस मानोगे आप, तो यहां से यहां डी अलग है, यहां से यहां डी अलग है, यहां से यहां डी अलग, यहां से यहां डी अलग है, यहां से यहां डी अलग। इज द पॉइंट इज क्लियर? अगर ये पॉइंट आपको क्लियर होगा तो बहुत सारे पॉइंट, वेरी गुड। चलो चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द हाफ एन आवर, ओके, in a circular path of radius r, the displacement after half a circle, okay, very good, very good. Let me tell you, देखो बेटा, this is your circular path, ठीक है। अब हाफ सर्कल मतलब यहां से चला ए पॉइंट से, हाफ सर्कल मींस यहां तक पहुंचा है बी पॉइंट पे। सुनी थी सर, टाइम तो कांस्टेंट है तो फिर क्यों एक्सेलेरेशन में? बेटा टाइम की बात नहीं हो रही है यहां, मैंने बताया वेलोसिटी की दो पैरामीटर्स हैं जो वेलोसिटी को वेरी हो रहा है या नहीं हो रहा है ये निर्धारित करते हैं। एक आपका क्या था, एक आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन का मीनिंग नहीं होता, इसीलिए वेलोसिटी अलग है। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इट्स अ केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ये मैंने बताया, इट्स अ केस ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर यही केस लीनियर का होता तब यहां पर ये क्या बोलते हम, तब क्या बोलते कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अगर ये लीनियर का केस होता, अगर बच्चा चल के जा रहा है बस ऐसे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अगर वो सिर्फ चल के जा रहा है इस वेलोसिटी से, तो फिर कोई वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है बस, ये होता। लेकिन सर्कुलर में क्या हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज होने की वजह से इट इज इन अ एक्सकर्लेशन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, चले आगे। चलो फटाफट इसको देख लेते हैं। इन दिस पॉइंट, ये क्या है आपका आर और ये क्या है आर, तो सुनीति व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, हाफ सर्कल के बाद। सुनीति व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट, 2r, है ना, सो द आंसर शुड बी 2r, ये r और r इज इक्वल टू 2r आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, वेरी गुड। चलो, और अगर ये दोबारा यहां पर आ जाता, देन इट विल बी जीरो, अगर यहां से घूम के दोबारा एक कंप्लीट सर्कल का पूछा होता तो जीरो, एक कंप्लीट सर्कल का जीरो हो जाता। सर रेडियस तो एक ही होता है ना, नहीं रेडियस, हाँ तो रेडियस यहां तक आर था, यहां तक दूसरा आर, तो इसने एक्चुअली डायामीटर कवर किया है, इज अबाउट द डायामीटर, इन्होंने रेडियस आर दिया है तो डायामीटर क्या होगा, 2r होगा, और वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है। चलो फटाफट अब नाइन्थ का बताओ मुझे। सर आई हैव a doubt in this question. हाँ प्रशस्ति, you can ask, you can unmute and say what is your doubt, फटाफट।
ओके, आई विल क्लियर दिस क्वेश्चन. प्रशस्ति, व्हाट्स योर डाउट इन दिस 2R? किसमें डाउट है आपको, 9th में कि 8th में? देखो ये क्वेश्चन क्या था. सर आई डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. 9th ना, अच्छा चलो तो मैं आपको क्वेश्चन पहले समझाता हूँ. अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with velocity u, the greatest height h to which it will rise. एक बॉडी है, कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी है. सपोज हमने एक क्वेश्चन किया था ना, जिसमें एक बॉल को थ्रो करते हैं, एक बॉल को थ्रो किया गया ऊपर, यही हमारी बॉडी है, ऐसे यहां पे थ्रो किया गया. अब आपको ये बताना है कि ये h हाइट तक अब किस उससे जा रहा है, वेलोसिटी क्या है, दिया हुआ है u. आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो हाइट h है, दिस इज द हाइट, ये जो h हाइट अटेन होगी ये कब होगी. यू हैव टू फाइंड आउट द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज. h कहां तक ये जा सकता है, कहां तक जा सकता है, आपको h फाइंड आउट करना है. नाउ द क्वेश्चन इज क्लियर. अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा तब मैं सॉल्व करूँ. ठीक है, अब इसने बोला यू वेलोसिटी से फेंका हुआ पत्थर कितनी हाइट तक जाएगा, ये कैसे पता लगेगा, है ना. इसको पता लगाने के लिए क्या करें, अब आप ध्यान से सुनो. आपके पास क्या था, एक आइडेंटिटी, एक इक्वेशन थी, वो थी आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये था ना, इज द इक्वेशन, ये आपको याद है. ओके अब आप देखो यहां पर दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल की इक्वेशन है. अब वर्टिकल में ये कैसे चेंज हो जाती है, ये जो 2as, s क्योंकि डिस्टेंस मींस हाइट, तो ये 2h, ये जो a है दिस इज एक्सकरलेशन, और यहां पर जब आप अपवर्ड जाते हो इसका मतलब इट इज गोइंग विद द g. g क्या है यार, दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, g, और हाइट s क्या हो जाता है, डिस्टेंस क्या होता है, h हो जाता है. नाउ v क्या है आपका, 0, क्योंकि जब फाइनल वेलोसिटी यहां पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पर हो जाएगा. सर ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दूसरा मैटर, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ डिफरेंट टॉपिक. अभी आप इस बात को समझ लो कि g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उसका मतलब होता है दुनिया में जितनी चीजें गिरती हैं वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से गिरती, 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से गिरती है. सर रेस्ट पर क्यों होगा, वेरी गुड. रेस्ट पर इसलिए होगा बेटा, जब वो ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आने के बीच में माइक्रो सेकंड्स के लिए वो रुकेगा ना, तभी तो नीचे आ पाएगा. अगर वो रुकेगा ही नहीं तो ऊपर ही जाता रहेगा. अगर ये पत्थर यहां पर नहीं रुकेगा इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, रुकेगा तभी तो नीचे आएगा. प्रशस्ति, दिस पॉइंट इज क्लियर. भाई कोई चीज जब आप फेंक देते हो तो वो, सर इसमें ग्रेविटी वर्क कर रही है, बिल्कुल कर रही है. ठीक है, तभी तो हम जी को क्या ले रहे हैं, एक्सेलरेशन को क्या ले रहे हैं, जी ले रहे हैं. जी दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये बात आपको क्लियर हो गई, वेरी गुड. अब देखो यहां पर v आपका 0 होगा तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज योर u. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, v. वेलोसिटी किससे हम जा रहे हैं, वेरी गुड. तो ये क्या हो गया मेरा 0, एंड दिस इज माई माइनस यू स्क्वायर. अब एक चीज आप ये देखो कि यहां पर जो g की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो रिटार्ड हो रहा होगा, क्योंकि रेस्ट की तरफ जा रहा है. तो आई विल टेक इट एज माइनस जी एच. सर इसमें उसकी डिस्टेंस चाहे जितनी भी हो, वो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड नहीं, एक्सरलेशन से ही नीचे आएगा. वेरी गुड, हाँ, स्पीड नहीं, एक्सरलेशन से नीचे आएगा, और ऊपर भी जाएगा तो माइनस जी की, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कम होगी माइनस जी एक्सरलेशन के हिसाब से. ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा एंड यू विल गेट
एच की वैल्यू अब देखो क्या आ रही है, एच की वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g. So this is your B is the right answer. 6. Okay. Is this point is clear? चलो. Okay, let's move to the sir. लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो, नहीं ऊपर जाएगा तो देखो बेटा धीरे धीरे कम हो रहा है ना, क्योंकि वो रेस्ट की तरफ जा रहा है. नीचे आता है, जब नीचे आता है तब वो एक्सेलरेट होता है पॉजिटिवली, क्योंकि कोई चीज जब ऊपर से गिरती है तो वो नीचे आते आते बहुत तेज हो जाती है. ओके. चलो. नाउ ये बताओ आप, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है स्लोप आप? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं सी. अरे भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. अब मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर टाइम. स्लोप क्या देता है? स्लोप आपको देता है v अपॉन टी. स्लोप आपको क्या देगा? v अपॉन टी. स्लोप क्या होता है? रेशियो ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, रेशियो ऑफ क्या दे रहा है? दिस इज योर v अपॉन टी विच इज योर एक्सकर्लेशन. दिस इज योर एक्सकर्लेशन. ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर. स्लोप क्या देता है आपको? इन दोनों का रेशियो. और एरिया क्या देता है? एरिया देता है इन दोनों का प्रोडक्ट. अगर v इंटू टी, ये देता है आपको प्रोडक्ट. और स्लोप क्या देता है? रेशियो. ठीक है अनुष्का, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. स्लोप क्या देता है? रेशियो. और एरिया क्या देता है? प्रोडक्ट. जो भी दो कोऑर्डिनेट्स बने. ओके. चलो, रिजल्ट आई विल पोस्ट पब्लिक यू. So I hope you all have enjoyed this quiz as well as this discussion on the quiz. Okay. So thank you for your participation. Thank you for your presence. Good night. Take care. Bye bye.